नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और आपका स्वागत है इंडिया न्यूज की खास पेशकश हैट्रिक में दिल्ली वाया काशी में। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी से पहली बार सांसद चुने गए और 2024 में पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से ही चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी में बदलाव आया है और यह बदलाव ऐसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। जब काशी को क्यूटो बनाने की बात हुई थी तब उस सपने का मखौल उड़ाया गया था, लेकिन आज पीएम मोदी का वो सपना साकार हो चुका है। हर साल लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हर साल हजारों विदेशी सैलानी आध्यात्म की खोज में वाराणसी का रुख कर रहे हैं। आज काशी की तस्वीर बदल चुकी है। गंगा का जल पहले के मुकाबले कई गुना साफ हो चुका है। सड़कों से गंदगी दूर हो चुकी है। कभी तंग गलियों के चलते बाबा विश्वनाथ के धाम तक पहुंचना मुश्किल होता था, लेकिन अब दिव्य भव्य कॉरिडोर बन चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस वे, आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस वे और साथ ही रिंग रोड अब वाराणसी की पहचान बन चुके हैं। गंगा की लहरों पर चलते क्रूज पर अब वाराणसी की शान बन चुके हैं और काशी कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी पहुंचने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या गोवा पहुंचने वाले पर्यटकों से ज्यादा हो चुकी है। जब काशी कॉरिडोर पर कदम पड़ते हैं तो होठों से बाबा विश्वनाथ के जयकारे खुद ब खुद निकलने लगते हैं। विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग अद्भुत अकल्पनीय ये बाबा विश्वनाथ का धाम है जो विरासत के साथ विकास की कहानी बयां कर रहा है। भव्य दिव्य बाबा का ये धाम काशी में बदलाव की कहानी बता रहा है और ये बदलाव लाए हैं वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में पहली बार वाराणसी से सांसद चुने जाने और दिल्ली में सत्ता का ताज पहनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के कायाकल्प का संकल्प लिया था और ये संकल्प पूरा हुआ 13 दिसंबर 2021 को, जब देश ही नहीं पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ और गंगा पुत्र ने मां गंगा की गोद में डुबकी लगाकर विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा कर काशी कॉरिडोर के दरवाजे भोले के भक्तों के लिए खोल दिए। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। वाकई ये महादेव की ही इच्छा थी कि प्रधानमंत्री मोदी काशी के सांसद बने और वाराणसी की तस्वीर और तकदीर बदल दी। 2.5 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने में भक्तों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूड़ी वालों की गली से निकलकर जाना, फिर काफी सारे फूल वालों के बीच से निकलना और फिर जब वहां से निकलो तो एक लंबी सांपनुमा लाइन का सामना करना जो हिलने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन काशी कॉरिडोर बनने के बाद अब तस्वीर बदल चुकी है। बाबा का धाम भव्य आकार ले चुका है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर
एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। संस्कृति, विरासत और विकास के साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने बनारस की अर्थव्यवस्था को नई गति दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी में पर्यटकों की संख्या 16 करोड़ के पार जा चुकी है। बनारस का सालाना कारोबार 20,000 करोड़ के पार हो चुका है। सरकार के रेवेन्यू में भी 65% का जोरदार इजाफा दर्ज किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद कॉरिडोर में आने वाले दर्शनार्थियों की वजह से इकोनॉमी में सालाना 8 से 10,000 करोड़ का योगदान मिल रहा है। यानी साफ है कि भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। कॉरिडोर बनने के बाद काशी पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है और ये सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से। और एक बार फिर पीएम मोदी काशी की जनता का आशीर्वाद लेने वाराणसी आ रहे हैं। 13 मई को पीएम मोदी का वाराणसी में रोड शो होगा। इसके बाद 14 मई को वो नामांकन दाखिल करेंगे और रणनीति होगी काशी से लगातार तीसरी बार दिल्ली पहुंचने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। और क्योंकि जब हम काशी की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में काशी की तस्वीर कितनी बदली है, कितना वहां पर विकास हुआ है, ये हम देखते हैं। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनावी मैदान में है। 14 तारीख को वो नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन इन सब के बीच हमने देखा है कि लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं पीएम जब भी काशी पहुंचे हैं कि काशी में की तस्वीर बदली तो है, साथ साथ विकास और वहां के लोगों को कैसे रोजगार मिला है। आप क्या देख पा रहे हैं, कितना बदला है काशी? धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो जिस काशी के विषय में आज आप बात कर रहे हैं वो काशी स्वर्ग की काशी हो गई है। आप यदि काशी की सड़कों पे निकलेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये वो काशी नहीं है जो 2014 से पहले थी, जहां पर कि सड़कों में खड्डे थे और खड्डों में सड़कें थी, ना तो घरों में अंदर नल से जल पहुंच रहा था, और काशी की सड़कों के ऊपर जो तार है ना उनके अंबार लगे हुए थे। आप देखिए घाटों पे गंदगी का माहौल था और गंगा मैया जो है वो स्वच्छता के लिए चिंगार रही थी। लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जब से वहां सांसद बनकर दिल्ली आए, उसके बाद से काशी का स्वांगीण विकास हुआ है। मैं ये कहूंगा कि आज की जो काशी है वो प्राचीनता के साथ नवीनता का बेजोड़ उदाहरण है। आप देखिए कि काशी को किस प्रकार से आसपास के सभी जिलों के साथ हाईवे से जोड़ा गया और सभी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। मैं ये कहूं कि काशी के अंदर गंगा मैया जिस प्रकार से अविरल और निर्मल आज बह रही हैं और सभी घाट, ये मैं नहीं कहता, हर एक मीडिया चैनल की रिपोर्ट है कि वहां पर विकास कार्य की आशातीत वृद्धि के कारण लगातार पर्यटकों का फुटफॉल जारी है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से जिस प्रकार से हर साल करोड़ों जो शिव भक्त हैं बाबा महादेव के दर्शन करते हैं और काशी अपने आप में एक राज्य के बराबर अर्थव्यवस्था को संचालित भी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि काशी के अंदर एम्स भी है और बीएचयू का IMS जो है उसको भी एम्स के बराबर दर्जा दिया गया, और साथ ही साथ वहां पर हैंडलूम बिजनेस 1 डिस्ट्रिक्ट 1
प्रोडक्ट के जो हम पायलट प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, उसके अंदर काशी ने पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है काशी से। मेरी बहन की ससुराल भी है काशी, और 2012 में जब मैंने अपनी बहन की शादी की थी तो मैं काशी गया था, और वहां की स्थिति देखकर रोना आता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, काशी सनातन संस्कृति का, भारत की जो सनातन संस्कृति है उसकी राजधानी है, और वहां पर गंदगी के अंबार लगे हुए थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए, उसके बाद काशी ही नहीं, विश्व भारत की हर धार्मिक नगरी जो है वो चकाचौंध और बिल्कुल स्वच्छ, और मैं ये कहूँ विकास की जो हाईवे है उस पर बढ़ती चली जा रही है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, काशी के अंदर केवल ऐसा नहीं है कि वहां पर धार्मिक जो सुविधाएं वो ही उपलब्ध कराई गई हैं। आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष वो भी काशी के अंदर है। काशी का हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। काशी के रेलवे स्टेशन पे आप जाइए, आपको महसूस होगा कि आप किसी विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन पे हैं। वंदे भारत ट्रेन का अभी आपने ही जो है वो उसका उल्लेख किया। 20,000 करोड़ रुपए नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान आज की डेट में काशी व्यापार में करता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले जिलों में, रेवेन्यू जनरेशन जिलों के अंदर काशी आता है। और 2014 से पहले काशी की स्थिति इतनी खराब थी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने काशी को अपने संसदीय जो सीट है उसको स्वर्ग की तरीके से चमका दिया। आप हाईवे में जाइए, पथ प्रकाश देखिए, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है काशी का जहां पर कि पथ प्रकाश की व्यवस्था ना हो। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर कि नल से जल ना हो। कोई ऐसे मकान का खंबा नहीं है जहां पर कि बिजली के तार झूल रहे हों। ये मैं बेसिक सुविधाओं को आपको बता रहा हूं। हाँ। उसके अलावा तो आप देखिए, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर देख ही लीजिए आप। ठीक है, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, आपकी नजर में काशी कितनी बदली है? जिन बातों का जिक्र सूर्य प्रकाश जी की तरफ से किया जा रहा है कि एक तरह से हमने देखा है कि कैसे अपनी प्राचीनता के साथ नवीनता जो है वो काशी में नजर आती है। साथ ही महंत नवल किशोर दास हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी इस चर्चा में हमने शामिल किया है। अब बोलिए हिमांशु जी, आपको क्या लग रहा है, आपकी नजर में काशी कितनी बदली है? काशी का कायाकल्प हो चुका है, मैं ऐसे कहूंगा, क्योंकि मैं खुद इसका साक्षी हूं। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ने गए थे और सांसद बने थे, उसके बाद जो काशी का मेकओवर बंद होना शुरू हुआ उसका मैं गवाह हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उस वक्त हुआ कुछ ऐसा था कि काशी के घाटों की स्थिति बहुत दयनीय थी। वो घाटों को ठीक करने के लिए, काफी घाट है वहां पर, घाटों को ठीक करने के लिए, उसमें सफाई करने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो आज हैंडलूम को लिया गया है, काशी में सूरत के, मैं सूरत का निवासी हूं, और सूरत के काफी टेक्सटाइल बिजनेसमैन को वहां पर बुलाया गया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने खुद देखा हुआ है ये कि ये कैसे बदलता है। एक तरफ धार्मिक टूरिज्म एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ वो डिस्ट्रिक्ट को रोजगार देने के लिए वहां की जो परंपरागत सिल्क की इंडस्ट्री है, हैंडलूम की इंडस्ट्री है, उसको आगे लाने के लिए जो जो किया गया वो हमने देखा है, हम उसके गवाह हैं। इसीलिए जब गंगा जो जगह से उल्टे प्रवाह में बहती है वहां गतिशीलता होती है, और ये गतिशीलता का एक सुदृढ़ उदाहरण आपको अगर देखना है कहीं पर देश के अंदर, तो वो आपको काशी और ठीक है हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज़ थोड़ा सा कनेक्शन वीक हो रहा है। अब बात करेंगे हम, प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं बनारस के रंग में रंग जाते हैं और काशी वासियों की तारीफ करते नहीं थकते। कुछ महीने पहले जब वो वाराणसी गए थे तो कैसे वाराणसी के लोगों को सराहा था, सुनिए जरा। काशी के लोग तो मुझे सिखा देते हैं
मैं उनको कोई चीज सिखा नहीं सकता हूं। अभी G20 के लिए दुनिया भर से इतने सारे लोग बनारस आए थे। काशी के लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया, इतना अच्छा प्रबंध किया कि आज पूरे दुनिया में आपकी और काशी की वाहवाही हो रही है। और इसलिए मुझे पता है काशी के लोग सब संभाल लेंगे। आप लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। महंत नवल किशोर दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ बने हुए हैं। महंत नवल किशोर दास जी, 2014 से पहले जब हम जाते थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तो वो तंग गलियां नजर आती थी, बहुत कंजेस्टेड रास्ता नजर आता था। लेकिन अब जब जाते हैं तो एक बड़ी तस्वीर और एक बड़ा कह सकते हैं कि कॉरिडोर जो है, क्या काशी की तस्वीर कॉरिडोर के बाद पूरी तरह से बदल गई है और शायद यही वो कॉरिडोर है जिसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि एक भव्य मंदिर जो है वो काशी विश्वनाथ का बना हुआ वो नजर आता है, जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि ये बताता है कि काशी में कितना काम किया गया है, कितना विकास किया गया है सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए। निसंदेह हमारे भगवान विश्वनाथ के चरणों में है, पहले भी थी आज भी है। परंतु जहाँ श्रद्धालु जाता है वहाँ का वातावरण, वहाँ का जाने का मार्ग वो जरा कुशल हो, अच्छा हो तो प्रसन्नता कई गुनी बढ़ जाती है। और काशी में जब से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रूप से वहाँ सक्रिय होने का प्रयास किया और जिस तरह से नितांत सतत जुड़े रहते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज वहां जाते तो काशी में उतरते ही मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। वहां जाते थे तो देखता था हाथ में तो लोटा है, पूजा का सामान है, पर कहीं पान का थूका पड़ा है, कहीं कुछ कचड़ा पड़ा है। मन में थोड़ा सा गिलानी होती थी, श्रद्धा तो है ही, मन में गिलानी होती थी। पर आज वहां जाकर के देखने में लगता है कि मंदिर में जाने से पहले ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। और ये मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से वहां एक दिलचस्पी दिखाई। वैसे तो प्रत्येक तीर्थ का है, आप महाकाल चले जाइए, वृंदावन में प्रारंभ होने वाला है कॉरिडोर, हरिद्वार में प्रारंभ होने वाला है। तो बाकी सरकारों ने क्या किया आप सब जानते हैं। मोदी जी ने पूरे देश को विकास की ओर ले गए, विशेष करके धार्मिकता को जो एक नई गति दी है, निसंदेह उससे सनातन का बहुत बड़ा एक काम हुआ है और पूरे देश में राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ा है। ये बहुत प्रसन्नता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने जज नियुक्त हो रहे हैं, प्रसन्नता है। यथा राजा तथा प्रजा। तो काशी महाकाल की भगवान विश्वनाथ की नगरी है, पहले से ही लोगों की श्रद्धा थी, पर अब वहां का जो विकास देख करके, वहां की उन्नति देख करके ये तो लोग बाकी लोग भी जाने लगे हैं। श्रद्धा से तो लोग जाते ही जाते हैं, पर्यटक स्थिति से केवल जाते थे, उनका भी रुझान कहीं न कहीं बढ़ा है। मुझे लगता है मोदी जी ने बहुत एक अनुकरणीय और बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। काशी पुरातन नगर है और पुरातनता को जिस प्रकार से नवीनता में उन्होंने परिवर्तित किया है और पुरातनता को व्यवस्थित रखते हुए नवीनता उसमें जिस प्रकार से सृजन किया है, उसके लिए वो साधुवाद के और बधाई के पात्र हैं। क्योंकि काशी के प्रति और भगवान शिव के प्रति आदरणीय मोदी जी को स्वयं लगाव है, चाहे वो केदार हो, चाहे काशी हो और चाहे काठमांडू। बिल्कुल, ये शायद स्वयं का लगाव ही है जो ये बताता है कि जहां से आपको लगाव होता है वहां की तस्वीर और तकदीर आप कैसे बदल देते हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सूर्य कुमार मैथिल जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम रिपोर्ट्स भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या बदलाव जो है वो काशी की जनता देख पा रही है, जिससे रोजगार पैदा हुआ है, जिससे वहां पर एक नई पहचान जो है वो काशी को मिल पा रही है। विदेशों में समुद्र में बड़े बड़े क्रूज चलते हुए अक्सर फिल्मों में दिखाए जाते हैं, लेकिन भारत में लग्जरी क्रूज गंगा की लहरों पर अटखेलियां करते हैं। वाराणसी से चलने वाला गंगा विलास क्रूज नदी में चलने वाला दुनिया का सबसे आलीशान सुविधाओं वाला क्रूज है और यह क्रूज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज भी है।
10 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वाराणसी में गंगा पर क्रूज भी चलाया जा सकता है, लेकिन ये सपना नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद और देश का पीएम बनने के बाद साकार हुआ है। आज गंगा की लहरों पर कई क्रूज घूमते हैं जो वाराणसी के घाटों का नजारा तो दिखाते ही हैं, काशी के सौंदर्य और ऐतिहासिक परंपराओं को भी बताते हैं। देखिए। बदली काशी की तस्वीर, भव्य दृश्य काशी के तीर, गंगा से जोड़ी देश की भावना, क्रूज से शुरू किया दर्शन कराना। मोदी का सपना हुआ साकार, बाबा विश्वनाथ की कृपा अपार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। ये पीएम की भक्ति की शक्ति है। ये शक्ति है बाबा विश्वनाथ की काशी की। शिव त्रिशूल की नोक पर स्थित काशी में सदियों बाद ऐसे व्यक्ति के कदम पड़े जिसने काशी का कायाकल्प कर दिया। 10 साल में काशी को दुनिया के पटल पर प्रसिद्ध कर दिया। अब काशी चमकती दमकती दिखती है। अब वाराणसी शहर की छटा निराली नजर आती है। प्राचीनतम शहर में आधुनिकतम सुविधा, क्रूज की यात्रा से सैलानियों को सुगमता। गंगा की लहरें काशी की भव्यता में 4 चांद लगाती हैं और गंगा की लहरों पर चलते आलीशान क्रूज इस भव्यता को देखने वालों का मन उल्लास से भर देते हैं। काशी से पीएम मोदी ने न सिर्फ गंगा और काशी की तस्वीर बदली, बल्कि काशी को देश की उन सभी सभ्यताओं से जोड़ दिया जो गंगा के जरिए जुड़ी हुई हैं। गंगा नदी में अब MV गंगा विलास क्रूज चलता है, अलकनंदा क्रूज चलता है, जिससे काशी को देखने आने वालों का मन प्रफुल्लित हो उठता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ सर। और ये बताइए मुझे कि क्या कैसे प्रोग्राम बन गया बनारस आने का? एक बस अचानक बन गया और ये सुना था कि बनारस बहुत भव्य और बहुत प्यारा मोदी जी ने बनाया है, तो इसीलिए हमने देखने के लिए आए। अभी पिछले हफ्ते में अयोध्या होके आया, उसके बाद अभी बनारस आया। तो आपने तीर्थ यात्रा का ही प्लान बना लिया? अभी फिलहाल हुआ यार एकदम यंग आदमी लग रहे हैं, ऐसा तीर्थ यात्रा का? बस मोदी जी ने कुछ ऐसा किया है कि रुका नहीं जा रहा। रुका नहीं जा रहा है, बोले चलो चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये सब इतना अच्छा, इतना भव्य है कि बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ आकर, बहुत आनंद आ रहा है। किसको किसको अपने साथ लेके आए? मेरी वाइफ है और रिलेटिव्स हैं साथ में। हम हैं करीब 13 लोग हैं। 13 लोग हैं। काम धंधा सब बंद कर दिए? नहीं है, फादर है, बच्चे हैं। जिम्मेदारी अपने फादर को? हाँ, फिलहाल फादर को देते हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपेंद्र अग्रवाल है, दिल्ली से आया हूँ। यही साथ ही ले आए? हाँ हाँ। बोले आप भी चलिए नहीं तो छोड़ेंगे नहीं? हाँ हाँ, मुझे छोड़ेंगे नहीं और मेरा खुद बहुत मन था आने का। कई बार आ चुका हूँ, लेकिन जितनी बार भी आता हूँ उतनी बार और अच्छा तरक्की नज़र आती है इसकी। और अब की बार तो 400 पार है ही मोदी। हो जाएगा? 100% होगा। 500 पार हो जाए तो गनीमत, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, 500 भी पार करा देंगे? बिल्कुल होगा, 100% होगा। बनारस कितना बदला है? बनारस तो जमीन और आसमान का फर्क है। सच मतलब इसमें कोई ऐसी कहने की बात नहीं। दिख रहा है, सब जनता को दिख रहा है, हर इंसान को दिख रहा है। गंगा नदी को देखो, पहले बिल्कुल कोई साफ सफाई नहीं थी। आज से 10-15 साल पहले कोई घाट नहीं थे। आज देखो कितना मतलब बेहतरीन चीज़ हो गई है। मतलब एक क्रूज चलने लगे हैं जो कभी लोगों ने सोचा नहीं था। हर इंसान की इच्छा पूरी होने लगी, मतलब क्रूज में बैठने की और ये आनंद लेने का। आपने कहा कि अयोध्या धाम चलते हैं, फिर बाबा के धाम चलते हैं, सब इच्छा पूरी करनी है। हाँ, सब इच्छा पूरी करनी है और जब मोदी जी जब तक रहेंगे, जब तक इच्छाएं पूरी करवाते रहेंगे। क्या नाम है सर? प्रवीण शेट्टी है। आपने बड़ा स्टाइल में शर्ट पहना है। पहले से ऐसे पहले स्टाइल है। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ गए? एक्चुअली प्रॉपर कर्नाटक का है मैं। अभी बनारस इसके पहले कभी आना हुआ? नहीं, 12 साल पहले आना सोचा था, मगर डर लग रहा था वो टाइम में आने के लिए। हाँ, सब लोग, मेरा फ्रेंड लोग बोलता था उधर जाएगा तो बहुत ये होते, चोरी डकैती होते करके बोल रहा था। इसके लिए वो टाइम आने के लिए डर गया मैं। आज मेरा फैमिली पूरा लेके आया, 10 से 12 आदमी लोग, हम लोग पूरा लेके आया। सब लोग आए, एकदम मस्त आनंद लिया। आनंद ले रहा है एकदम बढ़िया। तो 12 लोग को, मतलब ये लोग सारे लोग को इकट्ठा किया पहले? सब साथ में, एक साथ में ले गया। मेरा मम्मी है, सास है, ससुर है, बच्चा है, भाई लोग है, सब लोग। सोचे सास ससुर को भी इसी समय ले चलो, मम्मी पापा को लड़ाई ना हो जाए फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ढल जाएगा, जैसे जैसे सूरज चमकेगा ना, ये धुंध छंट जाएगी।
सूरज जो है मोदी जी के रूप में बाहर आ जाएगा। हाँ, 10 की 10 सीटें हमारी हरियाणा से मोदी जी के। हाँ, बनारस इसके पहले कब आना हुआ था आपको? मैं नहीं आया, मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है बनारस? बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। सबसे पहले जब मोदी जी ने जब जनधन के खाते खोले ना, तो हमें लगा यार ये तो बहुत बड़ा काम हमारे लिए आ गया। बट वी इंजॉयड अ लॉट। इतना पैसा, इतना डिपॉजिट आया ना बैंकों के डिपॉजिट की जरूरत ही नहीं रही। मतलब जो गरीब आदमी था उसने भी डिपॉजिट। हाँ, पहले हम खाते नहीं खोलते थे उनके। अब 50,000 तक के जो स्मॉल अकाउंट्स थे उनको खोलने के लिए कोई आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं थी, और डिपॉजिट जो है इंक्रीज हो गया। हाँ, और बैंक का जो है डिपॉजिट के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, जो बैंक की स्कीम आई, इंश्योरेंस की स्कीम आई, क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम आई, एक्सीलेंट स्कीम। कैसा लग रहा है बनारस आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या घूमे, क्या क्या किया? हो गया अपना मथुरा, काशी, अब सारे तीर्थ यात्रा सब जगह कर लिया? अभी अयोध्या भी जाने का है। तो कितने दिन से निकले हुए हैं आप लोग? हम लोग 6 तारीख से निकले हुए हैं। तो ये कितना दिन से प्लान किसने बनाया? ये प्लानिंग किसने किया? बड़े भाई साहब। अच्छा, बड़े भाई साहब। अच्छा, कहा चलो बहुत ज्यादा हो गया, पुण्य का काम करो। होता है, थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए। कर ले। क्या नाम है आपका? आयुषी गुप्ता। आयुषी जी कहाँ से आई हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद से। ओहो, क्या बात है। गाजियाबाद, ये है जिला गाजियाबाद। यस यस यस। तो गाना सुनते रहते हैं। यस यस। तो क्या 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 देखा आपने? यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, हनुमान संकट मोचन है, काशी विश्वनाथ हैं, सारे मंदिर हम देख चुके हैं। अच्छा, कुछ भी छोड़ा नहीं आप? अभी बिल्कुल नहीं छोड़ा। क्या मन्नत मांगी कुछ? मन्नत तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, और क्या। उसके बाद कुछ मांगने की अभी इच्छा? बस मोदी जी ने कहा है कि ये बहुत अच्छा क्रूज जो बनाया है उन्होंने, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पब्लिक बाहर नहीं जा सकती, इंडिया से बाहर नहीं जा सकती, वो इसका एंजॉय कर सकती है। विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज वाराणसी में विकास की बदली तस्वीर। गंगा विलास क्रूज के जरिए विदेशों से आए सैलानियों को काशी को समझने का मौका मिला। भारत के सैलानियों और श्रद्धालुओं को गंगा और ब्रह्मपुत्र से जुड़ने का अवसर मिला। ये प्रधानमंत्री मोदी की ही सोच थी, जो महंगा होने के बावजूद गंगा विलास क्रूज हाउसफुल चल रहा है। पीएम पर महादेव का आशीर्वाद है, जो काशी के विकास का हर काम समय पर पूरा हो रहा है। गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है, तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। 2014 से पहले देश में वाटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग होता था। ये हाल तब था जब भारत में वाटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था। 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है। गंगा विलास रिवर क्रूज वाराणसी से अपना सफर शुरू कर असम के डिब्रूगढ़ तक जाता है। इस दौरान ये क्रूज 27 नदियों के जरिए अपनी यात्रा पूरी करता है। अपने सफर में गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गंगा विलास क्रूज काशी से बोधगया, विक्रमशिला और पटना साहिब को जोड़ता है। सुंदरबन और कांजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों को दिखाता है। कोलकाता और पटना से नदी के जरिए काशी को सीधे जोड़ता है। वाराणसी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से जोड़ता है। आकर्षित करती है काशी की सुंदरता, अपनी ओर खींचती है गंगा विलास की भव्यता। गंगा विलास क्रूज शुरू होने के बाद काशी पहुंचने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। गंगा विलास और अलकनंदा क्रूज का सफर कर श्रद्धालु गंगा की लहरों को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। पीएम मोदी की सोच का ही नतीजा है कि काशी में अब गंगा नदी का जल पहले के मुकाबले काफी हद तक साफ हो गया है और साफ जल में गंगा विलास पूरी रफ्तार से दौड़ता है।
गंगा विलास क्रूज में 36 यात्री ही एक बार में सफर कर सकते हैं। इस क्रूज की पूरी यात्रा का किराया 13 लाख रुपए है। 51 दिन में गंगा विलास क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पूरी करता है। जहां गंगा विलास क्रूज अमीरों और विदेशी पर्यटकों की पसंद बना हुआ है, वहीं अलकनंदा क्रूज पर बैठकर गंगा की लहरों का लुत्फ उठाना भारतीय सैलानियों का पसंदीदा शौक बन गया है। अरे पंजाब से कहाँ से, कौन से? जलंधर सिटी। जलंधर से। जलंधर में क्या चल रहा है साहब इस बार? क्या माहौल है वहाँ? माहौल तो पता नहीं, अभी कोई क्लियर नहीं है अभी कुछ माहौल वहाँ का। तो आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो मोदी जी हैं। मोदी जी हैं? हाँ। तो यहाँ बनारस आने का प्लान कैसे बना आपका? बस ऐसे ही काफी देर से सोच रहे थे कि आए। कि भाभी जी ने प्लान बनाया? दोनों ने बनाया। दोनों ने मिलके? क्या क्या देखा आपने? इसके पहले कभी आना हुआ था बनारस? पहली बार आए हैं। पहली बार। तो क्या क्या घूमा, क्या क्या देखे आप? अभी तो सिर्फ क्रूज ही घुमा, अभी तीन साढ़े तीन पहुंचे हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी यहाँ पहुंचे हैं। हाँ। तो पहले सीधे क्रूज पे आ गया? सीधे क्रूज पे ही आए हैं। तो पहले गंगा दर्शन करेंगे, कल को फिर घूमेंगे यहाँ पे भी। अच्छा, क्या क्या खरीदारी करनी है मैम? देखते हैं मार्केट में जाके क्या मिलता है यहाँ। लंबी लिस्ट बनी है कि छोटी? थोड़ी लंबी भी है, थोड़ी छोटी भी है, जो मिल जाए। कोई बात नहीं, जब आए हैं तो फिर तो बनारस की। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। घर जाके फिर हल्ला मचाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, नहीं। ऐसे ही होते हैं? नहीं, ये नहीं ऐसे है, नहीं है। मामला चल रहा है फिर इसका। हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं जॉब करता हूँ बैंगलोर में। तो बनारस कैसे आना हुआ? बनारस तो लाइक इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट, तो देखने आना बनता ही। किसको लेके आए? मैं अपनी फैमिली को लेके आया हूँ, मम्मी और दीदी। तो कितने दिन का कार्यक्रम है यहाँ पे? यहाँ एटलीस्ट 3 days। 3 days? हाँ। तो अभी क्या क्या देखा? अभी तो मेरा पहले ही, अभी आज ही मैं आया हूँ तो क्रूज देख रहा हूँ। बाकी आते ही पहले क्रूज में चले? क्रूज में घुसेंगे, पहले आरती देखेंगे आज। अच्छा, इसके पहले कभी बनारस आने का? हाँ, मेरा हर साल आता हूँ मैं। हर साल आते हैं? यस। कितना बदला है बनारस? काफ़ी, क्योंकि मैं अभी 10 साल पहले जब आया था तब गलियों में हुआ करता था बनारस, जहाँ मंदिर के लिए लंबी लाइन लगती थी, मस्जिद हो के हम आते थे। अब एक अलग कॉरिडोर बना हुआ है और क्रूज़ ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब वो फैसिलिटीज़ आ गई हैं, डेवलपमेंट है। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट ही लोग देखना चाहते हैं। पर चुनाव में क्या होने जा रहा है? चुनाव बेसिकली डेवलपमेंट को लेके होगा। जो लोग वोट करेंगे, डेवलपमेंट, एजुकेशन, करप्शन, ये मेन टॉपिक्स हैं जिस पे लोग वोट देने वाले हैं इस बार। हाँ। क्या नाम है आपका? पूनम त्रिपाठी। पूनम त्रिपाठी। आप इतना ही धीमे घर पे भी बोलते हैं? हाँ। बड़ी अच्छी बात है, महिला बहुत तेज बोलती है, घर में डरा देती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बनारस पहले, इसके पहले नहीं, आ चुके हैं पहले। कितना बदला है आपको? कितना? अब हम आ जाए दूसरी बार तो अब देखेंगे कितना बदला। हाँ, तो थोड़ा चेंजिंग लगी हमको। हाँ। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी अब कहना अच्छा नहीं लगता है ना, करना अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्रूज पे अचानक कैसे ही सोचा दर्शन कराते हैं बाबा का। हम लोग 5 लोग आए हैं, फैमिली विद फैमिली आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या देखा? मैंने तो अभी सिर्फ क्रूज पे आई हूँ। पहले तो मैं बचपन में तो सिर्फ एक बार आई थी, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद 2-3 बार चक्कर लग चुके हैं बाबा के, कई बार। हाँ। तो ये प्लान किसने बनाया? ये तो ब्रदर ने बनाया था प्लान, लेकिन बस बाबा बुला लेते हैं तो हर साल, हर 6 महीने में कभी भी आ जाती हूँ। बाबा सपने में आए, बोले चलो आ जाओ। जी। बाबा ने बुलाया और हम चले आए। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या, मतलब अभी क्या प्लानिंग क्या है? किसको देख रही हैं? ये मदर है मेरी। मैं समझ गया। हाँ जी। पहली बार आई हैं? नहीं, ये पहले भी आ चुकी हैं, कई बार हो चुकी हैं। जी। इन्हें अभी सुबह बाबा के दर्शन करवाऊंगी, फिर यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं उनके भी दर्शन करवाऊंगी। उसके बाद पास में ही मिर्जापुर दर्शन करने जाएंगे हम। विंध्याचल भी जाएंगे। उसके बाद फिर वापसी। लंबा प्रोग्राम है। हाँ जी। बनारस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इसी तो 4-5 बार आ चुके हैं। 4-5 बार आ गई? और कहीं जाने का मन नहीं करता? नहीं, सब जगह जाते हैं, घूमने के बहुत शौकीन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पहले काशी के कायाकल्प का सपना देखा था और वो सपना हर बीतते दिन के साथ पूरा हो रहा है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर जाना हो या गंगा स्नान करना हो, काशी साफ सुथरी नजर आती है। काशी दुनिया को खुद में समाये हुए शान से खड़ी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो
क्रूज पर जो लोग मौजूद थे उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई, और कैसे लोग जब बनारस पहुंच रहे हैं तो फर्स्ट डे ही पहले क्रूज देखने के लिए और उसके जरिए आरती देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और उसका आनंद भी उठा रहे हैं। साथ ही गंगा विलास को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं, जो कि नदी पर चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है जिसमें तमाम सुविधाएं हैं, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, एक वक्त था जब काशी को क्योटो बनाने को लेकर बात की गई तो विपक्ष की तरफ से खूब मखौल उड़ाया गया था, लेकिन उस क्योटो से अगर आप कंपैरिजन करते हैं, सुविधाओं को देखते हैं, विकास को देखते हैं और जो घाटों की तस्वीर बदली है, वो सपना कितना सच होता हुआ नजर आता है। धन्यवाद अनन्या जी। और मैं ये कहूँ कि काशी तो क्योटो से भी आगे निकलता चला जा रहा है। हमारी धार्मिक आस्थाओं का केंद्र काशी, अभी आप देख रही हैं आपकी खुद की रिपोर्ट में किस प्रकार से वहाँ पर पहुँच रहे जितने भी पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो एक स्वर में बोल रहे हैं कि काशी सही मायनों में अब काशी है। मैं आपको काशी से निकलकर विश्व के अन्य जो शहर हैं जो कि सैकड़ों साल पुराने हैं उनकी तरफ ले जाना चाहता हूं। चाहे वो आप बेबीलोन ले लीजिए, चाहे वो पेरिस ले लीजिए, उसके अलावा और भी वेनिस ले लीजिए जहां पर कि हमारे देश के चिर युवा जाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के शहरों में जाकर पर्यटन करने वाले लोगों को अब काशी खींच रही है। आप देखिए कि पहले विदेश जाने का एक क्रेज होता था, लेकिन आज के समय में भारत के अंदर पर्यटन का जो उद्योग है वो अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि हमारी जो धार्मिक नगरी है, हजारों साल पुरानी नगरियां हैं, उनके अंदर स्वच्छता का, विकास का, सुविधाओं का और साथ ही साथ सुरक्षा का जो चाक चौबंद अब व्यवस्था की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी की सत्ता में आने के बाद, उससे श्रद्धालु और पर्यटकों में एक विश्वास बढ़ा है। आप खुद ही बता रही हैं कि 3200 किलोमीटर लंबा और 27 नदियों को पार करके काशी से डिब्रूगढ़ जाने वाला गंगा विलास क्रूज अपने आप में विश्व का सबसे लंबा क्रूज है। क्या कभी सोचा था किसी ने कि इस देश के अंदर जो चादरें चढ़ाने का और इफ्तारी करने का, नवाजता करने का और हज सब्सिडी देने का जो एक रवायत चल रही थी, उसको तोड़कर 2014 के बाद भारत जो सही मायने में सनातन संस्कृति का पुरोधा है, केंद्र है, वहां की धार्मिक नगरियां इस प्रकार से चमचमाएंगी? क्या गंगा मां के अंदर इस प्रकार से ये बड़े बड़े क्रूज चल पाएंगे? ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, केवल घाट ही साफ नहीं हुए हैं, केवल गंगा मैया ही साफ नहीं हुई है, केवल वहां पर उद्योग धंधे ही आगे नहीं बढ़े हैं। काशी में रहने वाले हमारे काशी वासी जो हैं, उनका जीवन स्तर भी अपने आप में ऐतिहासिक रूप से गुणवत्तापूर्ण हुआ है। नवल किशोर जी भी हमारे साथ हैं। नवल किशोर जी, जब हम काशी की बात करते हैं और फिर अयोध्या की भी अब हम बात करते हैं, क्योंकि अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर बना है, जिस तरह से देश का विकास से एक तरफ आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए, संवारते हुए देश अगर आगे बढ़ रहा है, तो ये आप क्या देखते हैं, पिछली सरकारों में हुआ है या फिर सिर्फ 10 सालों में ही अब हम सांस्कृतिक विरासत को इतना संवरते हुए देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से आप जानते हैं करीब 500 वर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना, निसंदेह कोर्ट का आदेश तो था ही, परंतु जब तक वर्तमान जो सत्ता है उसकी मानसिकता इस प्रकार की पवित्र और दिव्य नहीं होती, तो मुझे लगता है ये सपना कभी साकार नहीं होता। तो अयोध्या हो, बनारस हो, काशी हो या फिर उज्जैन हो, कहीं भी आप देखेंगे जिस प्रकार से देश, मैंने पहले ही कहा, देश में आर्थिक दृष्टि से भी बढ़ना चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से देश निरंतर आध्यात्मिक उन्नति की ओर जा रहा है, निसंदेह एक अच्छा सुसूचक है और उसका हम आनंद ले रहे हैं। और इसमें निसंदेह मोदी जी की जो निजी धार्मिकता है, कहीं न कहीं वो साथ है, उसी वजह से हो पाया, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि हो पाता। तो हिमांशु जी, जिस बात का जिक्र नवल किशोर जी कर रहे हैं कि आध्यात्मिक की दृष्टि से भी देश आगे बढ़ना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी देश आगे बढ़ना चाहिए, जो कि हम देख पा रहे हैं अभी, आपको क्या लगता है? क्योंकि जब भी हम सांसद की बात करते हैं तो सबसे पहले सांसद का क्षेत्र देखा जाता है कि उसने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है।
यही कंपेयर अगर हम विपक्षी पार्टियों का करते हैं तो हमें तमाम बड़े सांसदों के उनके गृह क्षेत्र उतने विकसित नजर नहीं आते हैं जितना विकसित हमें काशी नजर आता है पिछले 10 सालों में। आपको क्या लगता है? तो ये काशी जो है ना, ये भारत की आत्मा है। प्राचीनता से अर्वाचीनता की ओर ले जाती हुई भारत की, आज के भारत की आत्मा बोले तो काशी। ठीक है, आपको इसे ऐसे समझना पड़ेगा। और जहां तक संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक कंपैरिजन कर लीजिए। काशी की कंपैरिजन रायबरेली के साथ में कर लीजिए, काशी की कंपैरिजन अमेठी के साथ में कर लीजिए। आप दोनों जगह पे 4-4 दिन बिता के आइए और फिर बताइए कि दोनों में क्या फर्क है। देखो, कहने से ये समझ में नहीं आएगा, ये राजकीय मुद्दा बन जाएगा। लोग ऐसा कहेंगे कि ये राजकीय पक्ष में विश्वास रखता है, इसके लिए ये बात करेगा। बात ये नहीं है, बात धरातल के ऊपर बनी हुई सुविधाएं और उसका कितना लाभ पर्यटक को मिलता है उसके ऊपर आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि काशी आत्मा है। हम सांस्कृतिक विरासत को जब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तब आपको समझना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप बात करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। देश में स्वनिधि योजना चलती है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार करने के लिए 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिलती है। वाराणसी में ऐसे कई स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्हें पीएम मोदी के आने के बाद बैंक से लोन मिला और अब उनका बिजनेस तरक्की कर रहा है। गुप्ता चाट वाले तो बेहद फेमस है क्योंकि पीएम मोदी इनसे 2 बार बात कर चुके हैं। स्वनिधि योजना के कुछ लाभार्थियों से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता आकाश यादव ने। सुनिए। हमारे साथ एक ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं, न केवल इनको स्वनिधि योजना का लाभ मिला है बल्कि इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारे साथ सती कुमार गुप्ता जी हैं। कैसे आपको इस योजना के बारे में लाभ मिला और कैसे जानकारी मिली, इसे बताइए। ये हमें नगमा पालिका में गए, नगर निगम में, उसमें हमको जानकारी मिला, मतलब कि हमारा रोजगार, मतलब कोविड में हमारा रोजगार बंद हो गया था, उसमें हमको लाभ मिला। 10,000 पहले मिला, फिर 20,000 मिला, 50,000 मिला। उसके द्वारा से हमारा रोजगार बढ़ गया है। काफ़ी हम उनका धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। हमको बहुत लाभ मिल रहा है उनके वजह से। इस योजना से आपके जीवन को कितना बेहतर मुकाम हासिल हुआ या जीवन गुजारा जैसे चल रहा है? हमें जीवन गुजार तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर। उसमें ये है कि हमको इतना लाभ मिल रहा है उनके द्वारा कि हम क्या बताएं उनका। हम उनका शुक्रगुजार कर रहे हैं कि बहुत हमको लाभ मिल रहा है। हमारा रोजगार बढ़ रहा है, हमारा बाल बच्चे पढ़ भी रहे हैं। उसमें हमको थोड़ा सी दिक्कत भी नहीं आ रहा है कि दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। कोविड ने आपके व्यवसाय को कितना नुकसान पहुंचाया? नुकसान तो बहुत पहुंचाया था, मगर कोविड में हमको बहुत लाभ मिला ना सर, मतलब कि हर योजना हमको मिला है। इसे कह सकते हैं कि स्वनिधि योजना से आपके व्यवसाय को बढ़ाने में एक बड़ी मदद मिली। बड़ी मदद मिली है सर। किसको श्रेय देंगे इस योजना को लेकर? ये योजना से हमको तो मोदी जी को देंगे, और किसी को उसको हमको लाभ नहीं मिला, हमको उन्हीं को लाभ मिला तो हमको उन्हीं को ना देखेंगे सर। हमारे साथ महिला स्ट्रीट वेंडर है, इनको स्वनिधि योजना का लाभ भी मिला है। उनसे सीधे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता देवी। आपको इस योजना का लाभ मिला है? हाँ। कैसे पता चला था इस योजना के बारे में आपको? मेरा जब कोरोना काल हुआ, मेरा दुकान बंद हो गया। बहुत परेशानी था मेरे बच्चे की। तब ऐसा किए कि मोदी ने लाभ रथुआ किए, 10,000 का लोन दिए, उसे उठाकर अपने दुकान में लगाए थे। 10,000 से 20,000 हुआ। जैसे ऐसे बढ़ाकर माल अपने बढ़ा लिए, फिर दुकान लगाए। दुकान लगाकर बच्चे को पालना पड़ा। ये योजना आपके जीवन के लिए कितना बेहतर काबिल हुआ? अच्छे के लिए काबिल हुआ। अरे मेरा जब दुकान टूट गया तो मैं लाभ पाए, उधर से योजना पाए, अपना दुकान में पूंजी लगाए तो फायदे के लिए हैं। अच्छा, कोविड आपके जीवन के लिए कितना नुकसान हुआ, आपके व्यवसाय के लिए कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ। मेरा दुकान डलिया बंद हो गया, मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। किसी से पैसा मांगते तो कोई दे नहीं सकता है, देते तो ब्याज पर देते। स्वनिधि आपके जीवन में बढ़ाने के लिए कितना मददगार साबित हुआ? वही 10 से 20, 20 से 50 वही लेकर अपना दुकान भरे। अच्छा, इस योजना का श्रेय किसको देंगे आप? मोदी को।
और क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहेंगे, यही सब दुकान डलिया पर बैठ रहे हैं, अपने बच्चन के पालन पोषण कर रहे हैं, और क्या योजना है। हमारे साथ तीसरे स्ट्रीट वेंडर है जिसे पीएम मोदी के द्वारा स्वनिधि योजना का इनको भी लाभ मिला है। सबसे पहले उनसे बात करना चाहेंगे, आप कब से स्ट्रीट वेंडर है, कब से रेहड़ी पट्टी की दुकान लगा रहे हैं? ये धीरे धीरे 15 साल हो गया। स्वनिधि योजना के बारे में आपको कैसे पता चला? जी वो मोदी जी वाला स्वनिधि योजना, तो वो जब जो पड़ा था भाई कोरोना काल में, तो उन्होंने ये स्कीम आया तो सबने उसका लाभ होता है। सब उस समय खाने बिना आदमी मर रहा था, लेकिन उसका लाभ बहुत आदमी को फायदा हुआ। 10,000 रुपये से 10,000 में उसका जीविका कुछ आगे बढ़ा। 50 दिन 60 दिन बंदी होने के बाद आदमी निकला, तो वही उसके लिए आगे का हथियार था। यह योजना आपके जीवन के लिए कितना बेहतर हुआ? बहुत बेहतर हुआ, उससे बहुत लाभ मिला हमको। 10,000 के बाद 20,000 मिला, थोड़ा और आदमी गाड़ी घोड़ा अपना आगे घसकाया। कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ आपके? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि अब जिसका 50-60 दिन दुकान बंद हो जाए, इसके 8-10 आदमी खाने वाले हो घर में, एक आदमी कमाने वाला हो, तो उसके लिए 10,000 10 लाख के बराबर हो गया ना। क्या स्वनिधि योजना आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद किया? मदद किया, काहे नहीं मदद किया। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? भाई जो इसका योजना निकाला था अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भी उनके आभारी हैं हम लोग। हम स्टेट वेंडर वाले हैं, कल भी थे, अब आगे भी रहेंगे। इनका सरकार जब तक रहेगा हम लोग तो सहयोग सदैव उनके साथ है। आगे आने वाले चुनाव में भी मेरे घर में 42 वोट है, उन्हीं को जाएगा। जिससे हमको फायदा है, जिससे हमको नुकसान है, उससे हम लोग से क्या मतलब। कोई पूछने आया कि इस मरण जो आदमी मर रहे थे, उबल रहे थे, खाने बिना मर रहे थे, कोई पूछने नहीं आया। तो वर्ग रखे बोरा का बोरा नोट लोग। गरीब आदमी के लिए 10 रुपया बहुत है, उसके लिए कम से कम एक पैकेट दूध लिया, चाय तो बनाकर रोटी के साथ खा सकता है। अब सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे फुटपाथ पे लोग कैसे जीते। इतना लाभ दिए, वो 10,000 कम नहीं है किसी जीविका चलाने के लिए या कोई व्यवसाय करने के लिए। सब्जी का भी दुकान लगा लेगा, 10,000 रुपये लगाएगा तो 400-500 कमा आदमी चलाएगा उससे।